मुखिया को, मनोज सालंकी जी को। अनेक बीमारी विश्व मानव अधिकार दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज 10 दिसंबर को यह मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है। इसकी स्थापना सन 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में इसका निर्माण किया गया था। उसके पश्चात अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में 1993 को यह वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित हुआ मानव अधिकार। इसके अंतर्गत मानव को जीने का अधिकार, मानव को समानता का अधिकार, वायु का अधिकार लेने का, जल वायु इन समस्त समानता का अधिकार दिया गया और न्यायालय द्वारा जो भी अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए उनका संरक्षण करना ये मानव अधिकार का उद्देश्य है। आज मानव अधिकार के अंतर्गत अगर कोई अधिकारी या कोई भी पुलिस वाला या कोई किसी प्रकार से अपने मानव अधिकारों को जो दिए हैं उनका उल्लंघन करता है तो ये मानव अधिकार के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। इसके अंतर्गत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जो रिटायर्ड जज होता है, वही मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में भारती जी है। इसके मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। इस प्रकार आज आदमी जैसे आप यहाँ पर अपनी सेवा है अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन के द्वारा इंदौर में दे रहे हैं, तो आपके पास जो अपने अधिकारों से वंचित है, जिसके अधिकारों का शासन द्वारा, पुलिस द्वारा या अन्य किसी प्रकार के द्वारा जो शोषण किया जाता है, उसको आप अपनी इस संगठन के माध्यम से उसको अपना अधिकार बता रहे हैं, उसको अधिकार दिला रहे हैं, उसको आप जो ये अपनी सेवा कर रहे हैं अपने कार्यों के अलावा, यह बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए आज आपके द्वारा यह जो 10 दिसंबर को विश्व अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस बनाया जा रहा है, इसके लिए आप सभी प्रशंसनीय पात्र है और इसका अधिक से अधिक हर आदमी को अपने अधिकार का महत्व पता चलना चाहिए कि उसको शासन द्वारा और प्रकृति द्वारा जो अधिकार प्राप्त है उनको कैसा उपभोग किया जाए। अगर कोई इन अधिकारों का शोषण करता है तो आप जैसे संगठन उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं बहुत अच्छा है। सर आगे क्या दिशा निर्देश हमारे जो पदाधिकारियों के लिए? आप पदाधिकारी आज आपके पास जो भी दुखी पीड़ित आता है, कर्जे से सम्मिलित हो या उसको कोई जान से क्षति पहुँचा रहा हो, तो ये उसका अधिकार है कि वो उसका सुरक्षा करे। वो आपके पास अगर ये पीड़ित लोग आ रहे हैं जो कि किसी शासकीय कर्मचारी के द्वारा या अन्य किसी शासकीय कर्मचारी और अन्य किसी के द्वारा जो उसके अधिकारों का शोषण कर रहा है, आप उसको अधिकार दिलाएं और उसका संरक्षण कराएं अधिकारों का। आज विश्व मानवाधिकार सुरक्षा दिवस के इस अवसर पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बहुत सारी जो समस्याएं हैं समाज में, इसका समाधान आसानी से नहीं हो पाता है। कई बार लोग परेशान होते हैं, सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाते हैं, थाने में जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का संबंधित हो सकता है। उसके बारे में जब बात हमारे संगठन तक पहुंचती है तो कहते हैं ना कि इस संगठन के बारे में एक बात कही गई है कि जब कोई ना सुने तो मानवाधिकार न चुने, मानवाधिकार चुने। तो वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ताकत है। और जब अपने पास में किसी की समस्या आती है तो उसकी बात को लेकर गंभीरता से बड़े अधिकारी तक पहुँचाना और इसके बाद में जहाँ तक हो सकता है समाधान ना हो वहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे पहुँचते हैं। इस तरह से मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ताकत है और एक संगठन है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। यही एक मेरा संदेश है। मेरा नाम है कृष्णलाल कुशवाहा, इंदौर संभाग उपाध्यक्ष। धन्यवाद। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी दिवस हम मना रहे हैं और सभी पदाधिकारी आए हुई है यहाँ पर
और सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है। मैं मुकेश राठौर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी से संभाग मंत्री हूँ इंदौर से। जी, आज 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जा रहा है। हर जिले, हर प्रांत, हर राष्ट्र आज मानव अधिकार दिवस मना रहा है। आज आपका मानव अधिकार संगठन जो है, जिसमें विश्वकर्मा जी और श्री राम जी के द्वारा जो आज कार्यक्रम रखा गया है, बहुत प्रशंसनीय है। आज आपके द्वारा जो समाज में कार्य किया जा रहा है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अपने अधिकारों से अवगत कराकर उसको उचित न्याय दिलाकर उसके अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। आज सन 1948 में 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानव अधिकार दिवस की स्थापना हुई थी। उसके पश्चात 1993 में अपने भारत में यह सक्षम रूप से लागू हुआ। इस मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और वह अपनी कार्य प्रणाली गठित करता है। बाबा अंबेडकर साहब के अपने भारत में धारा 26 संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के अंतर्गत उसको स्वतंत्र रूप से रहना, समानता का अधिकार, वन, जलवायु, प्राणी, इन सबका अपना अपना अधिकार दिया है। इसके अंतर्गत अगर कोई शासकीय अधिकारी, पुलिस या कोई भी किसी प्रकार के किसी अधिकारों को शोषित करता है तो उसके लिए मानव अधिकार आयोग के द्वारा उसको न्याय दिया जाता है कि उसके किसी प्रकार का अपने मानव के अधिकार का हनन न हो। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रदीप होलकर, एडवोकेट, कलेक्टर व्यवस्था समिति का संयोजक। मुकेश जोशी, एडवोकेट। आज 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस पे बहुत खुशी है हम सबको। श्री राम भैया और विश्वकर्मा जी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा, जो सभी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। जिसको नहीं पता होगा आज उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि मानव अधिकार दिवस क्या होता है। मानव अधिकार दिवस में भी आज जिसको समस्या आती है, जैसे वकील और पुलिस और प्रेस के बाद भी कुछ समस्या हल नहीं होती है, तो मानव अधिकार उसके लिए खड़ा होता है विशेष तौर पे। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको जो दिया गया है मान्यता, जैसे सर ने बताया कि 1993 में इसको स्वतंत्र रूप से घोषित किया गया था, उसके लिए मैं आप सबको आभार करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा। खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मुकेश जोशी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी दिवस 10 दिसंबर को मनाई जाती है। पूरे विश्व में भी मनाई जाए, यही तो ठीक है, विदेश में भी मनाई जाती है। आज उसको हम सभी अधिकारी सब साथ में होके जिला कलेक्टर में मतलब ये मनाई गई है। मुकेश राठौर, संभाग मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी से। नमस्ते साथियों, मैं राजेश विश्वकर्मा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जिला अध्यक्ष इंदौर से। आज 10 दिसंबर 2025 मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय के जो ग्राउंड परिसर में गार्डन है, यहाँ पर हमारा मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। और यहाँ पर हमारे जो इंदौर शहर में जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान किया है। और जो अतिथि आए थे उनका भी अतिथि पत्र के द्वारा सम्मान किया गया है, जिसका मार्गदर्शन हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उमेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी अशोक, प्रदेश वरिष्ठ सचिव श्री राम रतन दीक्षित जी द्वारा हमें इस आयोजन की जानकारी मिलती रहती है और उनका पूरा दिशा निर्देश रहता है, जिसके द्वारा हमारा इंदौर जिले में कार्य किया जाता है। और हमारी टीम बाकायदा इसमें पूरी निष्ठा के साथ कार्य करती है। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है, तो मानव अधिकार जो संगठन अपना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन किस प्रकार कार्य करे। और आज हमारे बीच में वरिष्ठ वकील आए थे प्रदीप होलकर जी, जो कि होलकर राजवंश घराने के जाने माने प्रतिष्ठित वकील हैं। तो उनके द्वारा भी हमारे पदाधिकारियों को बहुत अहम जानकारी दी गई और मानव अधिकारों के प्रति किस प्रकार अपने कार्य कराना है, कहीं दिक्कत आती है या वरिष्ठ अधिकारी सुनते नहीं है, तो इस बारे में हमें पूरा हमारे पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। और जिसके द्वारा पदाधिकारी आने वाले समय में और भी बेहतर प्रदर्शन करके और आम लोगों की समस्याओं का कार्य करेंगे। मैं राजेश विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष इंदौर।